सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं बच्चों से नहीं उनके अभिभावकों से बात करने आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि 2020 सभी का बहुत बुरा निकला। सभी घर में एकदम कैद हो गए थे। उस समय बच्चे भी कैद हो गए थे, उनके स्कूल बंद हो गए। उनका बस एक ही काम था, अपने घर में रहना, क्लास अटेंड करना, पढ़ाई करना। मैं ऐसा तो नहीं कहती कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते थे या बच्चे सिर्फ घर में बोर होते रहते थे। बच्चों ने बहुत एक्टिविटीज़ की, कई उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, तो वो अपनी जगह है। लेकिन अब फिर से इस पेंडेमिक के कारण वही समय आ गया है। अब हमको अपने बच्चों के लिए सोचना है। इस पेंडेमिक में हमें बच्चों को फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस देनी है। फिर से बच्चे उसी दौर में आने वाले हैं। अब चूँकि कोविड की कंडीशन अभी भी कुछ ठीक नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं, तो हमें पहले तो हम इतना नहीं जानते थे, हम नहीं समझ पाए। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, पूरा 1 साल बीतने के बाद हमको समझ में आ गया कि हमें बच्चों के साथ इन ऑनलाइन क्लासेस में कैसे बिहेव करना है एज़ अ पेरेंट। मैं यहाँ एक टीचर के उससे नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको एक पेरेंट्स के नज़रिए से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैंने जो समझा, उनके उनके क्लासेस लेने के तरीके को देखा कि वो लोग, एक पेरेंट्स की नज़र से भी मैंने देखा और एक टीचर की नज़र से भी मैंने देखा। तो आज मैं आपको कुछ 10 टू 12 पॉइंट्स हैं मेरे पास, जो मैंने यहाँ पर नोट करके रखे हैं, और आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन एज अ पेरेंट्स हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल होंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे हमारे आगे जाएंगे और प्रॉब्लम को समझेंगे। तो आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ, जो आपको एक पेरेंट होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते ध्यान रखनी है किस समय, जब वे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा कि बच्चे जब भी क्लास लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर पीरियड के बीच में स्कूल 10-10 मिनट्स का ब्रेक देता है। तो वो ब्रेक क्यों दिया जाता है, ये तो आपको पता होगा, कि थोड़ा उनको रेस्ट मिल सके। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग बच्चों के पास जाकर श्योर करें कि वो उस 10 मिनट्स के लिए, वो 10 मिनट के लिए लैपटॉप, मोबाइल, जिससे भी वो क्लासेस ले रहे हैं, वो छोड़ दें, और उस 10 मिनट के लिए वो बाहर जाकर, बाहर का मतलब मेरा ग्राउंड में जाकर नहीं, सिर्फ अपनी विंडो के पास खड़े होके या बालकनी में खड़े होके जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, उसको देखें। उनकी आँखों को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास है कि जब भी बच्चों का टाइम टेबल आता है, तो सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टाइम टेबल को ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको वो नियमित दिखता रहे। मतलब डेली आप उस टाइम टेबल को देखते रहो, नज़र रख सके कि बच्चे का ब्रेक टाइम कब हो रहा है, वो ब्रेक टाइम में लैपटॉप या फ़ोन छोड़ रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि क्लास ख़त्म होने के बाद भी वो लैपटॉप पर ही है, फ़ोन पर ही है और गेम खेल रहा है या कुछ और कर रहा है। तो टाइम टेबल को ध्यान में रखकर आपको देखना है कि आपका बच्चा उस 10 मिनट्स के ब्रेक को सही से यूज़ कर रहा है कि नहीं। और ये होना जब पॉसिबल है, जब टाइम टेबल आपकी आंखों के सामने होगा और ये बच्चे को भी पता होगा कि मेरे पेरेंट्स को मेरी क्लासेस का टाइम या समय पता है। थर्ड पॉइंट, और बहुत ज़रूरी पॉइंट, क्या होता है, बच्चे क्लास लेते हैं और पेरेंट्स अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो ठीक है, हम बच्चों के पीछे पीछे नहीं लग सकते, पूरा उनकी 3 घंटा 4 घंटे जितनी भी क्लासेस होती हैं, हम उनके पीछे पीछे नहीं भाग सकते। तो इसका मैंने एक छोटा सा आपके लिए सॉल्यूशन ढूंढा है, या जो भी कही है।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीच बीच में सडनली जाकर चेक करना है कि वो क्लास ले रहा है या गेम खेल रहा है या यूट्यूब में वीडियोस देख रहा है। इसके लिए आपको खुद जाकर देखना होगा कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, या फिर लैपटॉप का एंगल ऐसा रखिए कि आप काम भी कर रहे हो और आपको अपने बच्चे भी दिखते रहें कि वो पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है, अभी लास्ट ईयर घर में प्रॉब्लम्स थी, हम लोगों को पता नहीं था कि किस तरह से डिवाइस यूज़ करना है, बच्चों को क्या ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो इसके लिए अब हमको कोशिश करनी है कि बच्चों को छोटा डिवाइस ना दे करके बड़ा डिवाइस दें। बड़ा डिवाइस मतलब लैपटॉप दे दें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन मैंने देखा है, ठीक है हमारे घर में एक बच्चा नहीं है, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, भाई क्लासेस तो सभी को लेनी है, पेरेंट्स हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनको भी अपना जॉब करना है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन में, छोटा सा सॉल्यूशन है, वो आपको मैं बताती हूँ। तो उसके लिए फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए एक डिवाइस आता है। बच्चा जो भी क्लास ले रहा है वो कहाँ दिखेगी, टीवी में। तो उससे क्या होगा कि जो भी उसके स्क्रीन पर चल रहा है वो टीवी में चलेगा। तो जो भी टीचर पढ़ा रही है वो आपकी टीवी में दिखेगा। तो उसको आप खरीद सकते, बहुत महंगा नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 700 समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, और अच्छी क्वालिटी का लेना है तो 1500। उसका नाम है मायरा कास्ट। तो उसके थ्रू आप अपने फ़ोन को टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं और बच्चे को जो भी उसमें लिखा रहे हैं या जो भी उनका बोर्ड पर टीचर पढ़ा रही है वो उनको बड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर दिखेगा। इससे आपके बच्चों को ज़्यादा आँखों पर जोर नहीं देना पड़ेगा। बच्चे सुबह लेट उठते हैं, बड़े बच्चे तो उठ जाते हैं, पर छोटे बच्चे जो हैं वो देर से उठते हैं। तो जब आपके पास टाइम टेबल है, आपके पास पूरा शेड्यूल है कि आपका क्या आपको करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है आपका बच्चा रेडी होने में कितना समय लेता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे को सुबह उठाइए जल्दी और उन्हें रेडी होने के लिए हेल्प करिए, जिससे जल्दी जल्दी बच्चा रेडी हो। तो पहले आप अपने बच्चे को रेडी कर दीजिए क्लास के लिए। आपका फर्स्ट काम होना चाहिए, आपको बच्चे को उठाना है, उसको रेडी करना है और क्लास के पहले ब्रेकफास्ट करा दीजिए। किसी भी स्कूल में क्लासेस 8 o'clock से पहले शुरू नहीं होती हैं। आप श्योर करें आपका बच्चा 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करके क्लास में बैठे, जिससे एक तो पहली चीज़ उसको फ्रेश लगेगा, एनर्जी रहेगी और बच्चा रेडी होकर बैठेगा। वो नहा धोकर ब्रश करके अच्छे से तैयार होकर बैठेगा तो उसको फ्रेशनेस भी फील होगी। आप किसी बच्चे को सोकर उठा करके क्लास में बिठा दीजिए, उसको आलस आता रहेगा, उसको नींद आती रहेगी। लेकिन अगर वो नहा धो के फ्रेश होकर बैठे तो उसको फ्रेशनेस फील होगी और जो भी टीचर पढ़ा रही है वो चीज़ उसको समझ में आएगी, उसका पढ़ने में मन लगेगा। तो आपका क्या काम है कि कोशिश करना है क्लास के पहले बच्चे को पूरी तरह से तैयार कर दें और अपने बच्चे को नाश्ता करा दीजिए। क्लास के बीच में ब्रेकफास्ट करना या वो 5-10 मिनट्स के ब्रेक में ब्रेकफास्ट करना जल्दी जल्दी, वो ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो थोड़ा खाने में समय लेते हैं। तो आप 8 बजे से पहले उनको रेडी करके बिठा दीजिए क्लास के लिए और कोशिश कीजिए कि बच्चा क्लास टाइम के 10 मिनट्स पहले ज्वाइन होकर रेडी रहे। क्लास में ज्वाइन होकर रेडी उसको रहना है, जिससे वो क्लास लेने के लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा। अब आता है बैठने का तरीका। मैंने नोट किया है कुछ बच्चे होते हैं जो बिस्तर पर लेट के क्लास लेते हैं। भाई कभी कभी कैमरा ऑन कर लेते हैं वो, तो पता चल जाता है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो लेट कर क्लास लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं पर भी सोफे पर बैठे हैं, कहीं डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, कहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है
कि बच्चा टेबल और कुर्सी पर बैठकर ही क्लास ले। उसके डिवाइस से उसकी आँखों की दूरी कम से कम 12 इंच की होनी चाहिए। कम से कम 12 इंच, मतलब एक जो बड़ी स्केल होती है उतनी दूर। ऐसा नहीं कि फ़ोन पास में लेकर बैठे हैं या लैपटॉप में पूरा आगे जाकर ऐसे घुस कर क्लास, आँखों से बिल्कुल एकदम आँखें खोल के लैपटॉप के पास जाकर देखें, नहीं। बच्चों की स्क्रीन से आँखों तक की दूरी 12 इंच होनी चाहिए, जिससे बच्चे को आँखों पर ज़ोर ना पड़े। बच्चों को एक ऐसा कुर्सी और टेबल प्रोवाइड कराना चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल 4 to 5 आवर्स बैठ सके। ऐसा ना हो कि बैठे बैठे उसके बैक पेन शुरू हो जाए या उसके गर्दन में दर्द हो जाए या फिर उसको लिखते समय कंफर्टेबल ना हो। तो उसे एक ऐसा टेबल और चेयर प्रोवाइड करना चाहिए या एक ऐसा प्लेस देना चाहिए जिसमें उसको कंफर्ट हो बैठने में। एक बहुत ज़रूरी बात है, बच्चों को समझाना चाहिए कि अपना कैमरा ऑन रखें। टीचर तो वहाँ से बोलते रहते हैं बेटा कैमरा ऑन करो, बेटा कैमरा ऑन करो, प्लीज़ ऑन योर कैमरा, पर वो नहीं सुनते हैं। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को बोलें कि नहीं बेटा अपना कैमरा ऑन करो। अगर वो रेडी होकर बैठा है, अगर वो ठीक से तैयार होकर बैठा है, सही जगह पर बैठा है, तो उसे कैमरा ऑन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, पेरेंट्स को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब बच्चा क्लास ले रहा है तो बैकग्राउंड कभी भी पूरे घर का नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा घर दिखाई नहीं देना चाहिए। या तो वॉल हो या बैक में कर्टन हो। देखिए मेरे पीछे कर्टन है। मतलब कहीं पर भी बच्चा बैठे उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब घर में क्या चल रहा है, घर के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आजकल तो लैपटॉप और फ़ोन में नई फैसिलिटी आ गई है, बैकग्राउंड ब्लर कर देते हैं। तो बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा ऐसी जगह बैठे जहाँ बैकग्राउंड कुछ भी गलत ना हो या कोई पीछे घूमता हुआ ना दिखे या घर का काम करते, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। बच्चे जब पढ़ने बैठें तो आपको देखना है कि उनका बैग, उनकी कॉपी किताबें, उनके सामान, जो भी स्टेशनरी आइटम है जो उनको पढ़ने में यूज़ होने वाला है, वो अपने पास रखे हैं या नहीं। अगर नहीं रखा है तो उनको बोलना है आपको कि बेटा अपने बैग ले लो, अपनी बुक्स ले लो, अपने पेन पेंसिल जो भी है वो ले लो। क्योंकि क्लास शुरू होने के बाद फिर बच्चा भागता, मैम 2 मिनट दीजिए मैं अपनी बुक लेके आता हूँ, मैम 2 मिनट दीजिए। तो ज़रूरत नहीं है भागने की। आप अपना बैग अपने पास रखिए, अपना स्टेशनरी आइटम अपने पास रखिए, पेंसिल, इरेज़र, पेन, जो भी कुछ है अपने पास ही रखिए, जिससे कि आपको बार बार भागना ना पड़े। और एक वाटर बॉटल हमेशा अपने पास रखिए, जिससे जब भी आपको प्यास लगती है, पानी पीना है, तो आपको किचन में भागने की ज़रूरत नहीं है या मम्मी को आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद पी सकते हो। तो आप भी पेरेंट्स होने के नाते इन बातों का ध्यान दीजिए कि बच्चा बैग, स्टेशनरी आइटम और वाटर बॉटल रखा है या नहीं। क्लासेस के बीच में जब भी ब्रेक होता है, बच्चों को बोलिए हर 1 घंटे के बाद, जब भी 40 मिनट्स के बाद जब भी ब्रेक मिलता है, जाकर सबसे पहले ठंडे पानी से अपनी आईज़ वॉश करें। आईज़ वॉश करने से क्या होगा, उसको अच्छा फील होगा, उसको रिलैक्स फील होगा। तो हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद बच्चों को बोलिए कि वो अपनी आँखों को नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से धोएं, जिससे आँखों को ताज़गी महसूस होगी। क्लास में बच्चों को बार बार अनम्यूट करके शोर नहीं करना है। इसके लिए उनको क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन है तो उसमें एक रेज हैंड ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपकी टीचर समझ जाएगी कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो वो आपसे पूछेगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, वो आप टाइप करके भेज सकते हैं। मैडम को उसी समय दिख जाएंगे और वही आप
उसी समय मैडम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगी, नहीं तो वो कहीं पर नोट कर लेंगी, क्लास में पढ़ाने के बाद वो आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगी। नेक्स्ट, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्लास में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप भी उन पॉइंट्स को उसी समय नोट करते जाएं। बाद में अपने टीचर को चैट बॉक्स में भेज सकते हैं, या आप क्लास खत्म होने के बाद लास्ट के जो 5 मिनट बचते हैं उसमें आप पूछ सकते हैं। बीच बीच में अनम्यूट करके पूछने से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चों को तो मज़ा आता है, अनम्यूट करके बीच में बोलते रहते हैं, लेकिन उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो आशा है सभी पेरेंट्स को मेरी कही कुछ बातें ज़रूर समझ में आई होंगी, और ये बातें अगर वो ध्यान रखेंगे तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बातें जो मैंने लास्ट ईयर पैंडेमिक में ध्यान दी, उन्हीं के ऊपर ये वीडियो बनाया है। ये सभी अभिभावकों के लिए वीडियो है, बच्चों के लिए वीडियो है। जो बच्चे छोटे हैं उनको पेरेंट्स समझा सकते हैं, जो बच्चे बड़े हैं वो खुद समझ सकते हैं, और अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कुछ चेंजेस करके और अच्छा सीख सकते हैं। बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, बढ़ें। धन्यवाद।